जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहें वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम ये बताएंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे भी आप प्यार करते हैं या फिर जिन पर आप क्रश रखते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर उनकी क्या सोच है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसा हम सोच रहे होते हैं सामने वाला वैसा नहीं सोचता, ठीक है, लेकिन उसके मन की हमें पता नहीं होती। तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं और अभी क्या सोच रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता होगा आपको। लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है, आंखें बंद करके अपने पार्टनर का चेहरा देखना है। उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। किसी ने हमारे नाम से एक न्यू चैनल क्रिएट किया है और वो वहाँ पर अपना नंबर बांट रहे हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ से कांटेक्ट करें। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारा नंबर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में हम कभी भी अपना नंबर नहीं देते, और ना ही हमारा कोई क्लाइंट, मतलब कि जितने लोगों ने हमसे रीडिंग ली है आज तक पर्सनल रीडिंग, वो कभी आपको कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो प्लीज़ ऐसे धोखेधड़ी से आप बचें, क्योंकि किसी ने पता किया था, आप में से ही कोई है बहुत अच्छा सा इंसान जिन्होंने पता किया था, पता चला कि वो राजस्थान का नंबर है, वो जो नंबर दे रहे हैं, और वो किसी बाबा का नंबर है। वो लोग लिखते हैं कि गुरु माँ ने मेरा खोया हुआ प्यार लौटा दिया, थैंक यू पंडित जी, और दुनिया भर की बातें, समझ रहे हैं। तो ऐसा हम कभी लिखते नहीं हैं, और ना ही हमारी तरफ से हमारी कोई मैनेजमेंट टीम लिखने वाली है। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड लोगों से आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, और कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें। अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ना कि इधर उधर कहीं पर भी। ठीक है, हमारी मैनेजमेंट टीम नहीं देती और ना ही आप में से कोई देगा जितने लोगों ने हमसे पर्सनल रीडिंग ली है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, तो आखिर वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर ख़त्म करना चाहते हैं। क्या इस रिश्ते के लिए वो कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं। क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में। ठीक है, तो देखिए डियर, इस रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले हम आपसे करेंगे। हाँ, हम सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहेंगे। एक तो अपने माइंड में, अपने मन में एक क्लियरिटी हमेशा बना के रखिए कि मुझे ये करना है तो करना है। 100 चीज़ों की तरफ आप भागते हैं ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कहीं नहीं पहुंचते। हमें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर को, अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दें, उनको प्रायोरिटी देना बंद कर दें। क्योंकि हमें यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है ना, वो ऐसी नज़र आ रही है कि आप खुद ही हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं। आप कहेंगे नहीं, मुझे पता है कि मुझे इनका प्यार चाहिए, मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लेकिन एक बार गहराई से सोचिए, आप पता है
दुनिया भर के बारे में सोचते हैं। आपको पता है, सच्चे प्यार की दुश्मन अक्सर दुनिया बन जाती है। सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये जानते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फैमिली इशू है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इशू भी है और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। शायद आप मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है, या फिर आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है। तो आप कभी कभी हैंगमैन की सिचुएशन में रहते हैं कि मैं क्या करूं, उसे चूज़ करूं या फिर सबके बारे में सोचूं, लोग क्या कहेंगे। तो इस कन्फ्यूज़न से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और आपकी पता है, विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है। जब आप इनके दुख में, दर्द में या प्यार में अगर खो गए, तो फिर और चीज़ों को आप टाइम देना छोड़ देते हैं और चीज़ों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत नॉलेजेबल सोल हैं। अगर आपको अपने प्यार पर यकीन है, अगर आपको अपने ईश्वर पर यकीन है, तो फिर इतनी टेंशन क्यों लिया करते हैं आप? क्यों लिया करते हैं आप, बताइए। आप अगर चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिले, इस रिश्ते में आपको कंप्लीशन मिले, तो फिर निश्चिंत होकर ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप कहेंगे कि मैंने कर दिया है, लेकिन आपको ईश्वर पर भी डाउट रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोई मेडिटेशन करते हैं आप, कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस पर भी डाउट करते हैं आप कि पता नहीं मैं कर तो रही हूँ, पर काम करेगा कि नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में आ जाना, फिर गिल्ट करना, जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेना, फिर अफसोस करना। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। बाकी अगर आप अपने अंदर ये सुधार कर लेंगे ना, तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। आपको पता है, आप एक ऐसे जासूस हैं कि हम क्या बताएं। आप इन पर बिल्कुल नज़र गड़ा के रखते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके घर कौन आया कौन गया। इतनी जासूसी ठीक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए, आंखें बंद करिए। इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या एक्शन होगा और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सॉन्ग में मिल जाएंगी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम, है क्या हाल दिल का ये कैसे कहें हम। महकने लगेगा हो, महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। पता है ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। समझ रहे हैं,
ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इस वक्त इस रिश्ते को लेकर ये यही सोच रहे हैं। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी। देखिए, इन्हें रोकने वालों की कमी नहीं है। लोग इन्हें रोक भी रहे हैं ऐसा बोलकर कि तुमने अगर ये शादी कर ली तो तुम ज़िंदगी भर रोगे या फिर ज़िंदगी भर रोगी, तो प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ और मना कर दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते या फिर नहीं कर सकती। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये आपके साथ अनंत जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं। जब आप इन्हें मिले ना फर्स्ट टाइम, तो आपसे मिलकर ही, आपको देखकर ही इन्हें एक ऐसी फीलिंग आई थी, इन्हें लग रहा था कि जैसे कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत पुरानी जान पहचान है आप दोनों के दरमियान। ये जो पर्सन है ना, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है। हाँ, अगर ये मेल हैं तो इन्हें थोड़ा सा बहुत शॉर्ट हेयर रखना पसंद नहीं है, और अगर ये फीमेल हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो इन्हें जो बहुत लॉन्ग हेयर रखना पसंद नहीं है। मतलब कि थोड़ा शॉर्ट हेयर, मीडियम लेंथ के हेयर रखना इन्हें पसंद है, और काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो काफ़ी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्हें येलो कलर बहुत पसंद होगा, तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्हें पिंक कलर बहुत पसंद होगा। देखिए, सबके लिए नहीं बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसी वाइब आ रही है तो बता रहे हैं हम आपको। ये दिन रात दिन रात दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। नज़र चाहती है दीदार करना, लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। बातचीत होती है बट कम होती है, क्योंकि आपकी वजह से आप खुद भी क्लियर नहीं हैं। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन नज़र आई, हो सकता है कि आप इस वजह से क्लियर नहीं हैं क्योंकि शायद पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गलती की हो जिसकी वजह से आप इन्हें लेकर क्लियर नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि फैमिली शायद आपकी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, या फिर कोई इशू है आप दोनों के दरमियान। तो आप थोड़ा सा समाज को देखकर, दुनिया को देखकर, थोड़ा सा होता है ना कि इंसान डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे शादी कर लें और फिर हमारी ज़िंदगी आगे चल के बर्बाद हो जाए। इस टाइम पर न्यूज़ देख देख कर, यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर हर इंसान सतर्क हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या करूं। हमें लगता है कि फैमिली इशू शायद आपकी तरफ से भी है और इनकी तरफ से भी है, दोनों की तरफ से फैमिली इशू है। हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, तो आप ना बड़े स्टक से रहते हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, सबके बारे में सोचूं, खुद के बारे में सोचूं। लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूँगा, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूँगी। कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों में नहीं होते हो, ये समझ लो। किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। हर पल सिर्फ आपका ही ख्याल रहता है मेरे दिल में। मेरी आंखें ना हर पल आपको देखना चाहती हैं, ना कि किसी और को। मैं किसी और में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, ये समझ लो, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। और जिसने दुनिया नहीं देखी होती ना, उसी को लगता है कि मैं इससे भी बात कर लूँ, मैं उससे भी बात कर लूँ, मैं ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। लेकिन जिसने दुनिया पहले से देख रखी है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। और एक बात बताऊँ, मेरी दुनिया आप ही हो, इसी वजह से मुझे दुनिया देखने की ज़रूरत भी नहीं है अब। बस आप मुझ पर यकीन करो, आप जैसा सोचते हो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर कोई कहता है कि मैं आगे चलकर आपको धोखा दूंगी, धोखा दे दूंगा, तो कोई बात नहीं, आप जितना भी इंतज़ार करा सको करा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हमें ऐसा लगता है जो पर्सन है ना, ये इंडिपेंडेंट हैं
और कुछ लोगों के पर्सन की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन बहुत जल्द वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत जल्द वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और इसी वजह से वो अभी लगे हुए हैं हार्ड वर्क में कि बस उन्हें सफलता मिल जाए, फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपके साथ शादी करने से, कोई भी नहीं, क्योंकि वाकई आप जान हो इनकी। इनका दिल सिर्फ आपके नाम से ही धड़कता है, आप इतना समझ लो। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ना एक दूसरे के साथ एक डिवाइन लेवल का कनेक्शन फील करते हो, डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, सोल लेवल का प्यार है। ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है कि भाई रूप देखा, रंग देखा, पैसे देखे, धन दौलत देखी, पावर पोजीशन देख के अट्रैक्ट हो गए, फिर वक्त के साथ ये चीज़ें कभी कभी बदल जाती हैं, कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं, तो हम भी ख़त्म हो गए, हमारा विचार भी बदल गया। बट ऐसा नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें मिलाया है और आप ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा हैं जिन्हें ये कभी खोना नहीं चाहेंगे। आपको 333 बहुत दिखता है, बहुत ज़्यादा। एंजल्स आपको 333 दिखाना चाहते हैं, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहा करिए। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है उसे आप चाहें तो सही कर सकते हैं, लेकिन बस आपको अपनी थिंकिंग पर रोक लगानी होगी। आप नेगेटिव सोचते हैं, आप हर चीज़ का गलत पहलू निकाल लेते हैं। पता नहीं क्यों इतनी टेंशन है आपको, क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का विस्तार हो, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो आप प्रेयर तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं। इतना करना इनफ नहीं है, इतना करना काफ़ी नहीं है। आपको अपने मन को सकारात्मक भी रखना होगा, पॉजिटिव भी रखना होगा। समझ रहे हैं? हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत है, और इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है पर बहुत कम है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। आप इनके बिना सांस भी नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि आप इनके बिना कभी जी नहीं पाएंगे। आप कोशिशें भी कर ले तो भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते इन्हें पीछे छोड़कर, क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा है और आप खुद भी फील करते हैं। तो इसी वजह से एंजल्स कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे बिगड़ते बिगड़ते काम भी पॉजिटिव तरीके से बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी अच्छे काम को भी हम गलत मन से करेंगे, मन में नेगेटिव थॉट्स लेकर, नेगेटिव धारणाएं लेकर करेंगे, तो वो भी गलत ही हो जाएगा। उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे मन के साथ कोई भी काम करिए। और हमने आपको बताया कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, वो इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, बहुत सारा प्यार चाहते हैं, और आप दोनों हो, आपके बच्चे हों, पूरा परिवार हो हंसता खेलता, वो ऐसा सोचते हैं। वो कभी भी आपसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है, इन चीज़ों से वो डरते हैं, ये समझ लीजिए। और ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इनमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। वो होता है ना कि मुझे डर नहीं है किसी से भी, ये डरते वरते नहीं है किसी से, इतना समझ लीजिए। इनकी भी अपनी एक पावर है, इनकी भी अपनी पोजीशन है। इन्होंने इतना वक्त दिया है समाज को, इतना वक्त दिया है अपने करियर को, तो इसमें इन्होंने इज्जत बहुत कमाई है, पावर पोजीशन भी बहुत कमाई है। और हमें बहुत सारे लोगों के लिए यही लगता है कि स्टेबल है ये। तो डियर, ये आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि मुझे रोकने वाले बहुत हैं, तुम टेंशन मत लो। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हम लव मैरिज करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारे प्रेम में कोई वासना नहीं है, हमारे प्रेम में कोई कामना नहीं है। तो प्लीज़ तुम भी पॉजिटिव हो जाओ और एक स्पिरिचुअल सोल की तरह, पॉजिटिव सोल की तरह, प्योर सोल की तरह बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, और बस ईश्वर से प्रे करो कि हमने जैसा सोचा है वैसा हो जाए सही समय के साथ। देखना, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारा परिवार, हमारी फैमिली हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। बस तुम्हें पॉजिटिव रहना है, ठीक है?
तो डियर, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और वो इस रिश्ते को लेकर भी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ये कोई भी हो, कोई भी, ठीक है, ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। आप तो बहुत कुछ सोचते हैं, पर ये क्या सोचते हैं? देखिए, हम आपको एक बात बताएं, पहले ये कुछ खास नहीं सोचते थे इस रिश्ते को लेकर। आपको पता है, जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो वो रास्ता भटक ही जाता है। पहले ये आपके प्यार की कद्र नहीं करते थे, पहले ये इस रिश्ते को कुछ खास अहमियत नहीं देते थे। इनकी नज़रों में इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। अब से 4 महीने पहले, क्योंकि 6 महीने पहले ही इनकी लाइफ में कोई और आ चुका था। बहुत सारे लोग इनका दिल लुभा रहे थे, बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आना चाह रहे थे, है ना। तो दुनिया की चमक देखकर थोड़ा सा मन फिसल गया इनका। और पता है, कोई था आपका चाहने वाला, कोई था आपका जानने वाला, जिसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं थी और वो ही इन्हें भड़काता था आपके खिलाफ। आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमसे दुश्मनी निकालने के लिए, हमें दर्द देने के लिए हमारे पार्टनर के करीब आते हैं। उन्हें पहले कोई मतलब नहीं था, हो सकता है कि पहले वो बात तक ना करते हों, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाता है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर ये इसकी लाइफ में ये इंसान आया है, तो फिर समझ लीजिए उन्हें जैसे कि एक कॉम्पिटिशन सा दिखने लगता है। और फिर वो उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। उन्हें उस इंसान से प्यार नहीं होता, सिर्फ आपको हराना होता है, सिर्फ आपको दर्द देना होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है, उसका एक बैड पास्ट था, उसकी एक्स थी या फिर उसका एक्स था। पहले उस एक्स ने उन्हें बहुत दर्द दिया, पहले बहुत रुलाया, लेकिन फिर धीरे से ईश्वर ने आप दोनों को मिला दिया। लेकिन जब उस एक्स को पता चलता है ना कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है और ये बहुत खुश रहने लगा है, तो वो एक्स दोबारा लौट आता है उनकी ज़िंदगी में। वही पुराने ज़ख्म ताज़ा करने लगता है, वो तरोताज़ा करने लगता है। फिर वो नाटक करना शुरू कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने एक्स के लिए अपने न्यू पर्सन को छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते जो एक्स उनकी ज़िंदगी में आया है उसे आपसे कोई प्यार नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का दर्द है, इस बात का दुख है कि आप खुश क्यों हैं किसी और के साथ। आपको दुखी रहना चाहिए, आपको उसकी यादों को लेकर रोना चाहिए, और इसी वजह से वो फिर से आपको आंसू देने आता है। तो कुछ लोगों के साथ कंडीशन ऐसी थी। हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हो या फिर जिनके साथ आपकी शादी हुई हो, तो उनका कोई एक्स रहा होगा। में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं जिनके दरमियान फैमिली इशू बहुत ही ज़्यादा है। घर घर की कहानी है ये, तो आप जानते हैं। तो हमेशा आपके खिलाफ भड़काते रहना, आग लगाते रहना, भड़काते रहना कि वो ये है, वो है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करता, तुम पागल हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। सिखाना पढ़ाना,
समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों के घर में ये काम चल रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। आपको लग रहा था कि जैसे कि मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं। अभी हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन कर लिया था। कुछ लोगों के लिए लगता है शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो पहले इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले ये इधर उधर थर्ड पार्टीज़ के पीछे भागते रहते थे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। और अगर आप मैरिड हैं तो ये समझ लीजिए कि इन्होंने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह देखा, हमेशा दूसरों की बात सुनी, आपको नीचा दिखाया, हमेशा गाली गलौज की, लड़ाई झगड़े किए, आपके अनकंडीशनल लव को इन्होंने हमेशा ठुकराया। और आपकी जो लव लाइफ थी ना, वो बहुत इम्बैलेंस रही। इस बात का दर्द आपको हमेशा बना रहा। बट आप मर्यादाओं में बंधे थे, समाज के बंधनों में बंधे थे, तो आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आप चुपचाप दर्द सहते जा रहे थे, क्योंकि पता आप कैसे इंसान हैं। कोई बात नहीं, अपनी फीलिंग्स को मार लेना, अपने दर्द को छुपा लेना, किससे कहें, उसे अपनी किस्मत समझकर मान लेना कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मेरी किस्मत में ही दर्द लिखा हुआ है। कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे कहो कि आपको खुश रहने का हक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि जब इससे नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। हो सकता है कि यही लिखा हो मेरी किस्मत में, हो सकता है कि यही इंसान लिखा हो, इतना ही दर्द लिखा हो, अगर मिलना होता तो इसी में मिल जाता। कैसी बातें करते हैं लोग, हाँ। क्या एक कदम चलकर ही आप दिल्ली पहुंच जाते हैं? एक कदम चलकर ही आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं? नहीं ना। ऐसे लोग तो बोलेंगे कि भाई हरिद्वार आना होता तो एक कदम में ही आ जाता। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि हरिद्वार मुझे कभी जाना होगा ही नहीं, मैडम से कभी मिलना होगा ही नहीं, कभी बैठकर उनसे दो बातें करनी होंगी ही नहीं। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। अब हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। जहाँ भी रहते हो वहाँ से चलकर तो आना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि किस्मत मानकर उसे स्वीकार कर लो, ये तो गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आप में से ही कुछ लोगों ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, दर्द सहा, लेकिन आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करने लगे। आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करने लगे। आपने एक ज़िद्द सी बना ली कि मुझे इन्हें ही सुधारना है। आपने उनके दिए हुए ज़ख्मों को सहा, लेकिन आप चुप नहीं बैठे कि मेरी किस्मत में ही लिखा है। आपने उन्हें बदलने के लिए, उनके अंदर प्यार जगाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। और कई लोगों ने आपको सिखाया पढ़ाया भी कि छोड़ो, आगे बढ़ो, क्या है, क्यों पड़े हुए यहीं पे। हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके एक्स पार्टनर हो, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है। कैसा गलत लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी गलत जगह पर फंसा हुआ है, और जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो कहीं दलदल में फंस जाए और हमें दिखाई ना दे, तो हम ये सोचकर मूव ऑन नहीं कर लेते कि उसने मुझे धोखा दे दिया है। क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ पर ये चीज़ें पहले पता चल जाती हैं कि जो इंसान कभी मुझे देखे बिना रहता नहीं था, मुझसे बात किए बिना रहता नहीं था, वो सडनली इतना चेंज नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गड़बड़ को पकड़ा और इस पर वर्क करना शुरू किया। देखिए, जो ऐसी एनर्जीज होती है ना जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनके लिए तो फिर मेडिटेशन ही वर्क करता है। क्योंकि मेडिटेशन तो पाताल के किसी भी कोने में अगर वो नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो वहाँ पर जाकर भी मेडिटेशन उसे पॉजिटिविटी में बदलेगा, ये समझ लीजिए। और सच्चे प्यार में तो बहुत असर होता है, सच्चे प्यार में तो बहुत पावर होती है, दुआओं में तो बहुत ताकत होती है। आपको पता है, डॉक्टर्स भी एक समय पर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं अब तो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, अब तो आपकी दुआएं ही इनको बचा सकती हैं। मतलब कि दुआओं को डॉक्टर्स भी मानते हैं, समझ रहे हैं। तो आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके प्यार में इतना असर था, इतना असर था कि फाइनली आपके पर्सन उन नेगेटिव लोगों से बच ही गए। तो चलिए अब बताते हैं कि अब ये क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अब ये आपके साथ कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं।
जहाँ कोई ना हो, आप हो, ये हो और आपकी प्यारी सी फैमिली हो, जहाँ सुकून के साथ ये ज़िंदगी जी सकें। इन्हें एहसास है कि आप कितना प्यार डिज़र्व करते हैं, आपकी वैल्यू का इन्हें अब एहसास हुआ। अब ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। इस चीज़ का एहसास इन्हें अब हुआ कि आप कितने प्योर हैं, आप कितने मासूम हैं, कितने इनोसेंट हैं, आप कितना प्यार डिज़र्व करते हैं। इन्होंने कभी भी आपके प्यार को, आपकी केयर को अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा नज़रअंदाज किया, आपके प्यार को हमेशा इग्नोर किया, बेकार की चीज़ों के पीछे भागते रहे, हमेशा आपको खरी खोटी सुनाते रहे और आप सुनते रहे। इन्होंने हमेशा पैसों को अहमियत दी, ना कि आपके प्यार को। जब इन्हें आपसे कोई मतलब निकालना होता तो फिर प्यार से बात करते, वरना फिर तुम कौन हो, फिर जानते ही नहीं। इस तरह का बिहेव किया इन्होंने। लेकिन आज हर चीज़ का एहसास है इन्हें, हर चीज़ का, कि मैंने यहाँ गलत किया, मैंने यहाँ गलत किया, मैंने यहाँ गलत किया। इधर पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, आप इतना समझ लो। तो अब ये इस रिश्ते को पता है किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। हो मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। अगर फैमिली इशू है तो इन्हें डर है कि मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, अभी इन लोगों का हूँ, पर कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ। अगर इनकी शादी हो गई है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो भी मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊँ। और अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आई थी, जिसने आप दोनों को अलग किया था, समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस थर्ड पार्टी को। अगर कोई थर्ड पार्टी है जो शायद इन्हें ब्लैकमेल कर रही हो किसी चीज़ के लिए, तो भी अब ये आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, तो मैनू पुछ ना कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल, कि तेरा हो जाऊं, कि तेरी हो जाऊं। मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, कि तेरा हो जाऊं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपको वो ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक आपको नहीं दिया। ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। अगर आपका इनका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आपको पता है, डेफिनेटली इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें साफ फील हो रहा है, अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एंजल्स ने, कुछ स्पिरिट्स ने मिलकर इन्हें ढूंढा और इनकी हीलिंग की। ढूंढा कैसे? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी इन्हें परेशान कर रही थी, उसको ढूंढा इन्होंने, उसके बाद उसे पॉजिटिविटी में बदला और इनकी हीलिंग हुई।
तभी तो ये मुक्त हुए, तभी तो ये अब इस रिश्ते को लेकर इतने पॉजिटिव हुए। पहले इनके अंदर बहुत डर था, हो सकता है कि फैमिली का डर रहा होगा, या फिर जिसने ब्लैक मैजिक कराया हो वो इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, तो उसका डर था। लेकिन अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है, और अभी ये आपको बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ कहीं दूर जाकर अपना घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर जाकर अपना परिवार बसाना चाहते हैं। ये समझ लीजिए। आपको 11-11 नज़र आ रहा है? बस समझ लीजिए कि बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, इधर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। डियर, 100% ये समझ लीजिए कि आपके जो पर्सन है ना, वो अब आपको जस्टिस देंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप जो प्यार डिज़र्व करते हैं, आप जो खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप जो केयर डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ वो आपको देंगे। क्योंकि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो चुकी है, इनकी लाइफ में जो ऑप्शंस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिविटी में बदल गई है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पहले इन्होंने जितना भी आपको जलील किया है, जितना भी आपको रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है, आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आपके पेशेंस का ही, आपके सब्र का ही इम्तहान था। और अब आप दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जिनका यूनियन बहुत जल्द होगा, बहुत ही जल्द के समझ लीजिए। हमें लगता है विदिन 4 डेज़ आप दोनों के दरमियान सब कुछ बदलने वाला है, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए लगता है विदिन 13 डेज़ आप दोनों के दरमियान सब कुछ बदलने वाला है। आप दोनों के दरमियान सब कुछ बदलने वाला है। हो सकता है कि इसी वैलेंटाइन डे आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, ईश्वर आपके साथ हैं। और अब ये इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच भी रहे हैं। और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही है कि सबके खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन लेना, सबको मुंह तोड़ जवाब देना। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया था उन लोगों से रिश्ते ख़त्म करना, और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाना। ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।